अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी अपनी लाइफ में खुश होंगे। मेरी तरफ से आप सबको ईद उल अज़हा की खुशियाँ बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हों। आज है जी ईद उल अज़हा का दूसरा दिन और सारा दिन घर पे बोर होने के बाद शाम को हमने सोचा, प्लान किया कि क्यों ना आज चिड़ियाघर की सैर की जाए। जैसा कि आपने थंबनेल पे देख लिया होगा कि हम आज चिड़ियाघर की सैर करने आए हैं, तो बच्चे जो थे वो हमारे साथ गए हैं और वो बहुत एक्साइटेड थे। और कुछ हमारे यहाँ साहिवाल से मेहमान भी आए हुए थे। मेरी सिस्टर आई हुई थी, मेरे भांजे आए हुए थे और मेरा बहनोई आया हुआ था। बहनोई तो खैर साथ नहीं गए, सिस्टर और बच्चे हमारे साथ गए। तो उनको लेकर हम सब चले गए चिड़ियाघर में और वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया आज के दिन। लेकिन एंड पे हमारे साथ एक ट्रेजेडी ये हुई कि हमें वहाँ पे जिन्नात नज़र आ गए, भूत नज़र आ गए, जो कि हमें तो इल्म नहीं था। हम तो एज़ यूजुअल झूले वहाँ पे ले रहे थे, लेकिन वहाँ पे जो आदमी थे उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर जिन्नात भी हैं, यहाँ पे साया भी है। फिर हमने फ़ौरन वहाँ से निकलने की भागने की बच्चे जो थे फ़ौरन से चीखें मारने स्टार्ट हो गए। जैसे ही उनको पता चला उन्होंने शोर शराबा करना शुरू कर दिया और डरने लग गए और हमने वापसी का रुख कर लिया। वो दरअसल जो हिस्सा था वो चिड़ियाघर में बहुत पीछे जाके था जहाँ पे झूले लगे हुए थे। साथ ही उन्होंने कहा कि यहाँ पे अक्सर जिन्नात वगैरह रहते हैं, वो किसी को नुकसान वगैरह नहीं पहुँचाते। ऊपर दरख्त ज़्यादा बहुत थे, शाम का वक्त हो गया था। शाम के तकरीबन 6 या 7 बज गए थे। हम गए थे 5 बजे और वहाँ वापसी पे बच्चे ज़िद करने लगे कि हमें झूले लेने हैं, झूले लेने हैं। तो हमने झूले लेने के बाद लास्ट पे झूले लिए थे ये जी। वहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने जानवर देखे। रश वहाँ पे बहुत ज़्यादा था, आज बेइंतहा का रश था। ईद की वजह से बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए थे। बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ इंजॉय करने के लिए निकली हुई थी। और वहाँ पे ये जी जो शेर साहिब थे, ये जी अपनी मौज मस्तियों में बैठे हुए थे। बच्चों ने बहुत कोशिश की इनको बोलने की, इनको बुलाने की, लेकिन ये जो शेर थे ये बोलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो कह रहे थे कि आप बोल ही जाओ, हमने नहीं बोलना। और मैं भी इन्होंने नशा किया हुआ था, सस्ता नशा करके लेटे हुए थी। नींद की गोलियां पता नहीं खाई हुई थी इन्होंने, जिसकी वजह से इन्होंने बोलना हमारे साथ पसंद ही नहीं किया। हम स्पेशल इनको देखने के लिए इतनी दूर से गए और लेकिन इन्होंने हमें कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं दिया। और फिर जी आगे यहाँ पर हम आपको एक और इंसिडेंट दिखाने लगे हैं। स्टार्ट में जो आपको वीडियो बनाई दिखाई थी, वहाँ पे लड़ाई भी हो गई थी कुछ लोगों की, लेकिन हमने उसमें ख़ास इंटरेस्ट नहीं लिया। पुलिस आ गई थी। बच्चे जो थे एक चीज़ को देखते थे और फ़ौरन से आगे भागना शुरू कर देते थे कि हमें अब वो भी देखना है, वो भी देखना है। यहाँ पे जी उनको बंदर नज़र आ गए तो उन्होंने कहा जी हमें बंदर देखने हैं। तो यहाँ पे जी बच्चों ने बंदर देखने शुरू किए, तो साथ ही उनके हमने भी देखने शुरू कर दिए बंदर। यहाँ पे बहुत सारी हरकतें कर रहे थे। उन्होंने मना भी किया हुआ था कि बच्चों के पिंजरों में, बंदरों के पिंजरों में या जानवरों के पिंजरों में बच्चों का दाखिला वगैरह ममनू है, आप इसमें दाखिला नहीं कर सकते। लेकिन हमारे जो बच्चे थे वो हैं कि किसी की सुनते ही नहीं हैं। हमारे मना करने के बावजूद भी वो उनके जंगलों पे चढ़ रहे थे। हम इनको बार बार रोक रहे थे, लेकिन बच्चे जो हुए वो किसी की बात ही नहीं सुनते। तो आगे ही एक हादसा हो गया हमारी आंखों के सामने। देखते ही देखते यहाँ पर हम बंदरों को भी देख ही रहे थे कि एक छोटी सी बच्ची थी कि कोई फैमिली के साथ आई हुई, ये सामने जो खड़ी है ये जी बंदरों को लेज़ वगैरह खिला रही थी और उसने बच्ची का हाथ ही खा लिया। बच्ची के हाथ पे उसने काफ़ी ज़्यादा ज़ख्म कर दिया। वो खाते वक्त, लेज़ पकड़ते वक्त उसने उसकी बच्ची के हाथ पे काट लिया और ब्लड वगैरह निकलना शुरू हो गया। बहुत ज़्यादा छोटी बच्ची थी। तो आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि खुदारा खुदारा जब भी आप ऐसे तफरीही मुकामात पर जाएं तो अपने छोटे बच्चों का ख़ास ख्याल रखें। ये देखें अभी आपके सामने ये छोटी सी बच्ची है, ये बंदर को लेज़ खिला रही थी तो उसने उसका हाथ ही खींच लिया। हमें देखकर बहुत ज़्यादा दुख हुआ, बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। इतनी छोटी बच्ची थी, इतना ज़्यादा रो रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी। यहाँ पे जो सब लोग थे वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे और सभी ने फिर अपने बच्चों को पकड़ा और पीछे किया, साइड पे किया। हमारे भी बच्चे ऐसे ही आगे जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ताला हर किसी के बच्चे को महफूज रखे। आप कोशिश किया करें कि आप अपने बच्चों की खुद से हिफाजत किया करें ताकि
वो सेफ़ एंड साउंड रह सके। यहाँ पे जी कुछ लोग ये देखें, ये भी जो भाई साहब हैं, जब बड़े ही अंदर इस तरह उनके जंगलात वगैरह में जाएंगे तो बच्चे फिर कैसे पीछे रहेंगे। बच्चे तो बड़ों को ही हमेशा कॉपी करते हैं। कोक की बोतल अपने लिए लेकर आए थे और उन्होंने बंदरों को पिलानी शुरू कर दी, और वो बेचारे बेज़ुबान जानवर जो भी उनको खाने के लिए मिलता है उन्हें कुछ भी पता नहीं होता कि हमने हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं, और वो बोतल पी रहे थे। तो यहाँ पे जी आज बड़े दिनों बाद मैंने देखा अंडे वाला बर्गर, और मेरा बहुत दिल किया अंडे वाला बर्गर खाने का, और फिर मैंने अंडे वाला बर्गर ट्राई किया। बहुत अच्छा टेस्ट था, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट था। तो मैंने उसका भी साथ में क्लिप ऐड कर लिया। यहाँ पे जी, यहाँ पे दही भल्ले थे, फ्रूट चाट थी, और भी काफ़ी कुछ था, चना चाट वगैरह। तो ये खाने की हिम्मत नहीं हुई, वैसे भी सारा कुछ ओपन ही पड़ा था। और ये जो भाई साहब हैं ये हमारे जानने वाले ही थे, कस्टमर हैं, हमारे पास अक्सर आते जाते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुए मैंने उनकी इजाज़त से वीडियो बनाई तो यहाँ पे जी फिर आगे मोर वगैरह थे यहाँ पे, और कबूतर वगैरह इस तरह की चीज़ें थी। उसमें बच्चों ने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया। मोर को काफ़ी देर मोर साहब की मिन्नतें करते रहे कि हमें अपने ये पर जो हैं वो खोल के दिखा दो, खोल के दिखा दो, लेकिन वो तो जानवर हैं, परिंदे हैं, वो कहाँ किसी की सुनते हैं। लिहाजा उन्होंने बच्चों को कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। आलमोस्ट जितने भी चिड़ियाघर में जानवर थे किसी ने भी हमारे बच्चों को आज कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। बच्चों ने बहुत कोशिश की उनको तंग करने की, उनको बुलाने की। ऊपर से टाइम भी बहुत ज़्यादा ख़त्म हो रहा था, शाम हो रही थी, और हमारी कोशिश थी जल्दी जल्दी से जानवर देख लें। फिर भी आधे जानवर देखने वाले रह ही गए। तो सिक्योरिटी गार्ड्स आ गए थे, कहते जी चिड़ियाघर का टाइम ख़त्म हो गया है, तो जिसकी वजह से हम इसको क्लोज़ करने वाले हैं। 7 बज रहे थे और पौने 7 तकरीबन उन्होंने सभी लोगों को बाहर निकालना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पे जी ये जो एक ही मोर है ये हमारे पास आया था, जिसकी हमने वीडियो बना ली। बाकी मोर हमसे बहुत ज़्यादा दूर थे, वो इस तरह हमसे खफा थे जैसे हम लोगों ने उनका कर्ज़ देना है, वो हमारे नज़दीक तक भी नहीं आए। तो फिर ये एक ही था तो इसकी ही वीडियो बना ली। बच्चे इसको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। दरअसल बच्चों की फरमाइश पर ही हम चिड़ियाघर में गए थे, और यहाँ पे जी सभी आगे आगे भागे जा रहे थे कि टाइम ख़त्म हो रहा है, जितनी जल्दी हो सके हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें देख लें। ये एक पता नहीं क्या था, मुर्गियों जैसे परिंदे ही थे। सोचा इनकी भी वीडियो बना बना लूँ, इनको बेचारों को कोई देख ही नहीं रहा था। फिर मैंने इसको देखा और इनकी वीडियो बना ली। यहाँ पे हिरन थे, तो वो बहुत ज़्यादा हमारे साथ फ्रेंडली थे, भाग भाग के पास आ रहे थे। जो भी बच्चे इनको चीज़ खिला रहे थे ये खाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चिड़ियाघर वाले बार बार इंतज़ामिया वाले मना कर रहे थे कि इनको कुछ भी आप बाहर से लाकर मत खिलाएं, खुदारा मत खिलाएं, आप तो खिलाकर चले जाएंगे, लेकिन ये जो हमारे जानवर हैं इनको ऐसी चीज़ें हम नहीं देते, और ये फिर ऐसी चीज़ें खाने से बीमार हो जाते हैं। ये तो जानवर है, ना समझ है, लेकिन आप तो इंसान हैं, आप तो अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि इनको ऐसी चीज़ें नहीं देनी, ये बीमार हो जाते हैं। तो जी फिर हमने इनको चीज़ नहीं दी, लेकिन बच्चे थे फिर भी कुछ ना कुछ इनके पिंजरों में फेंकी जा रहे थे। ये एक और डियर्स थी, हिरन थी, इनके बस सींग थोड़े से मुख्तलिफ थे, मुझे इनका पता नहीं इनका नाम ये क्या था, मुझे तो ये हिरन ही लग रही थी। तो काला हिरन था शायद, इसको बच्चे कह रहे कि ये काला हिरन है। बाहर उन्होंने टैग वगैरह लगाया हुआ था, सोचा ये भी आपको दिखा दूँ। बच्चे थे आज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुए, आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, सारा दिन घर पे तंग करने के बाद शाम को बच्चों की फरमाइश पे हम चिड़ियाघर पे चले गए। और वहाँ पे जी रीछ साहब थे, ये 2 थे जब हम फर्स्ट टाइम गए थे, लेकिन एक अभी पता नहीं कहाँ पे था, कहीं पीछे सोया था अपने घर वगैरह में, एक ही नज़र आया। यहाँ पे ये जी एक नील गाय बैठी थी जो कि बाहर नहीं आई, और उसके वो कमरे में या कोठरी में बहुत ज़्यादा अंधेरा था, जिसकी वजह से वो क्लियर नज़र नहीं आ रही थी। और अब हम वापस जा रहे थे तो वापसी पे ये छोटा सा क्लिप ऐड कर दिया। बच्चों को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी और बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी। जैसे ही हमने वहाँ पे लीमू पानी देखा तो सभी बच्चे वहाँ पे ठहर गए। पानी तो वैसे भी हमें वहाँ पे आगे जाके कैंटीन थी, वहाँ से आते हुए लिया था पानी, लेकिन वो बच्चों ने फ़ौरी पी लिया था। फिर वापसी पे हमने सोचा क्यों ना हम ये लीमू पानी पी लें। लीमू पानी भैया ने पहले हमने टेस्ट किया, तो हमने कहा पहले हमें चेक करवाएं ये कैसा है। तो उन्होंने थोड़ा सा पहले हमें चेक करवाया, कहते हैं आप पी के देख लें, अगर आपको अच्छा लगे तो आप पी लीजिएगा। तो ये जी थोड़ा थोड़ा हमने टेस्ट किया तो हमें ये बहुत पसंद आया, बहुत ज़्यादा ठंडा था तो बहुत अच्छा था। तो हमने फिर कहा गर्मी भी है तो क्यों ना हम ये लीमू पानी ही पी लें। तो फिर सभी ने एक एक गिलास लीमू पानी लिया, और यहाँ से पीने के बाद हम सब में एनर्जी आ गई, बहुत इंजॉय किया। भाई साहब बहुत अच्छे थे, अल्लाह ताला इनके रिज़्क़ में, इनके कारोबार में बरकत अता फ़रमाए। सभी बच्चे नींबू पानी पीने के बाद बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। उसके बाद हम निकल आए थे चिड़ियाघर के अंदर से। ये जी मेरा भांजा है, असद फ़रीद है, ये पीर महल से हमारे पास आया हुआ है, इसको स्कूल से छुट्टियां हैं। मैंने कहा सभी पी रहे हैं, मेरा भी देखकर दिल करने लग गया पीने को, तो मैंने भी एक गिलास नींबू पानी का पी लिया, जिसको पीने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी मिली और बहुत ज़्यादा मज़ा आया पीने के बाद।
तो यहाँ पे मैं कह रहा था कि अगर आप लोगों ने भी पीना है तो आ जाएँ। वहाँ पे मैंने अपनी आवाज़ म्यूट कर दी है। तो यहाँ पे जी हम सबका नींबू पानी हो गया था, कुछ बच्चों ने पी लिया, कुछ ने ऊपर गिरा लिया और आधा-आधा ग्लास पीने के बाद वो भी उन्होंने छोड़ दिया और उन्होंने कहा हमारी बस हो गई है और इनके हिस्से का भी हमको पीना पड़ा। और यहाँ पे जी सब बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और सभी हेलो हाय कर रहे थे हमारे व्यूअर्स को, हमारे गाइस को। और वहाँ पे यहाँ पे इनको एक डियर नज़र आ गई बेचारी और एक शेर नज़र आ गया, उस पे उसके ऊपर चढ़ के बैठ गए। वापसी पे हम निकल रहे थे और उनको ये नज़र आया और सभी बच्चे उसके ऊपर चढ़ गए। ये चूने वगैरह की बनी हुई थी और ये ऊपर उसके चढ़े हुए थे। मुझे बार-बार यही आ रहा था कि ये कहीं टूट ना जाएँ, लेकिन बच्चों ने अपनी मनमर्ज़ी की। निकलते-निकलते यहाँ पे हमें झूले नज़र आ गए, जहाँ पे हमने जिन्नात देखे आज अपनी लाइव आँखों से। मैंने आज ज़िंदगी में अपनी पहली बार जिन्नात देखे हैं। मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा और तकरीबन 1-2 घंटे तक मेरा साँस ही फूला रहा और बुरा हाल हो गया और बार-बार उनके होने का एहसास नज़र आ रहा था। ये जी कश्ती-नुमा एक थी, इसके ये हमसे बहुत दूर थी, लेकिन ये उन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई भी नहीं है, ये इस पे कोई बच्चा भी झूले लेने के लिए नहीं जाता, लेकिन ये ऐसे ही हिलती रहती है। इसके ऊपर ये सारे ये दरख्त बहुत ज़्यादा हैं और ये जी अक्सर ये जिन्नात के बच्चे वगैरह यहाँ पे झूले वगैरह लेते हैं। तो ये क्लिप मैंने पहले बनाया था वो कश्ती वाली वीडियो बनाने के बाद, क्योंकि उसके बाद जैसे ही उनको पता चला, जैसे ही वो झूले वाले भैया ने बताया, तो सभी बच्चे डर के चीखें मारते हुए डर के मारे वहाँ से भाग गए। तो सभी बच्चे लास्ट पे ये झूले ले रहे थे और बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, जंपिंग की बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहे थे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।